हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए फरवरी महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस की फरवरी मैसेज आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। जस्टिस है आपके पास्ट में, करंट एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एनर्जी, लवर्स आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज, चैरियट आपकी आपकी एडवाइस फरवरी में, डेथ हिडन फैक्टर में, एस ऑफ कप्स आपकी ओवरऑल एनर्जी, स्ट्रेंथ आपकी आउटकम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो एक्वेरियस आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ, जो है लियो एनर्जी। यूनिवर्स आपको इस महीने थोड़ा और करेज और स्ट्रेंथ के साथ बोल्ड डिसीजंस लेने की सलाह दे रही है, और शायद आप लेंगे भी, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करके आगे बढ़ रहे हो। जस्टिस है यहाँ पे पास्ट एनर्जी में। तो पास्ट में कुछ तो या तो एक रिकन्सिलिएशन हुई है आपके लाइफ में, या फिर एक सेपरेशन हुआ है। ये एक फेयर जस्टिस, कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है। तो अगर आप सेपरेटेड हुए हो तो आपको उस पर्सन को, यानी कि उस पर्सन को अपने किए की कर्मा मिल रही है और आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है। अगर ये एक रिकन्सिलिएशन है तो कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और वो एक रिकन्सिलिएशन है। मगर ये जो भी है, ये बैलेंस की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस लग रही है पास्ट में। लिब्रा एनर्जी है जस्टिस। आप में से कुछ लोगों ने शायद शादी की या फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी करंट एनर्जी में। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी चैलेंजेस हैं आपके करंट एनर्जी में, फिर भी आप बहुत हिम्मत के साथ फाइट कर रहे हो। इसीलिए और इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि शायद फरवरी में कुछ चैलेंजेस हो सकती है, मगर आपको बहुत हिम्मत के साथ उसे फाइट करना है और अपने सोच पर टिके रहना है। आपको गिव अप नहीं करना है। आपके फ्यूचर में है लवर्स। तो कुछ तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप और गहरा होता जा रहा है। एक सोलमेट कनेक्शन दिख रही है। जेमिनी एनर्जी है ये। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है आगे बढ़ना। चैरियट कैंसर एनर्जी। आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर कोई ब्लॉकेजेस है यहाँ पे आपके लिए। आपके लिए एडवाइस है डेथ। यूनिवर्स कह रही है कि चेंज जब आती है आपके लाइफ में, अचानक से जब आती है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो ख़त्म हो चुका है उसे उसकी जो डोर है उसे फाइनली काट दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जितना आप इस डोर को पकड़ के रखेंगे उतना ज़्यादा आप पास्ट से जुड़े रहेंगे। पास्ट को जब लेट गो करने का वक्त आ चुका है तो उसे पकड़ कर फ़ायदा नहीं है। जो भी ख़त्म हो रहा है उसे ख़त्म होने दे, आगे बढ़िए। आपके हिडन फैक्टर में है एस ऑफ कप्स। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है, एक लव रिलेशनशिप आने वाली है, और आपकी आउटकम है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक बहुत ही क्लैरिटी की एनर्जी है। और जैसे मैंने कहा, कुछ केसेस में एक डिवोर्स्ड पर्सन की भी एनर्जी है। तो शायद हो सकता है कि आपको या तो डिवोर्स मिल चुकी है या आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर ये डिवोर्स की बात नहीं है तो आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ फर्म हो रहे हो। अपने जो बाउंड्रीज़ है उसे बहुत सख्त कर रहे हो। कोई भी आपको कुछ भी कहकर नहीं जा सकते। आप बहुत क्लैरिटी के साथ इन लोगों से डील कर रहे हो, और जो भी आपके लाइफ में गलत है उन लोगों को आप बाहर कर रहे हो। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है आपके लिए? फूल एरीज एनर्जी। आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। फरवरी में एक नई शुरुआत भी है। शायद कोई आपके तरफ भी आ रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, या फिर आपको सलाह है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है। तो ये जस्टिस पास्ट एनर्जी में क्यों है? लिब्रा एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा, पास्ट में एक रिलेशनशिप थी या है जो आपके तरफ आई और बहुत ज़्यादा बैलेंस लेकर आई। ये बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस भी कनेक्शन हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो शायद इस वजह से यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको डट कर रहना है, गिव अप नहीं करना है।
9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत डर भी है, शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। लवर्स, ये जो रिलेशनशिप है और गहरा हो रहा है, मगर यहाँ पे इम्बैलेंस भी है, क्योंकि शायद वक्त का प्रॉब्लम है, शायद आप दोनों की और प्रायोरिटीज़ है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वर्गो एनर्जी, तो शायद आपके लाइफ में 2 लोग भी है, वो भी हो सकता है। तो चैरियट यहाँ पे चैलेंज क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रही है कि ट्रैवल भी चैलेंज हो सकता है। शायद जैसे मैंने कहा, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे एक और चैलेंज है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि या तो आप शादीशुदा हो या आपके पर्सन शादीशुदा है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस वजह से ये एक चैलेंज है। इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि एडवाइस कर रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लाइफ में, एक एंडिंग होने वाली है, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में आगे भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आने वाली है, मगर वो उसे आप देख नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन मेरे लिए अल्टीमेट है, इसके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता। कभी कभार यूनिवर्स आपको हिंट्स देती है, जब कोई रिलेशनशिप इतनी मेहनत करके भी अगर वर्कआउट नहीं हो रही है तो बेटर है कि आप उसे लेट गो करें। आपने यहाँ पे बहुत कोशिश की, चैलेंजेस हैं, मैंने कहा आपसे डट के रहिए, और आगे भी चलकर मैं देख रही हूँ एक सोलमेट कनेक्शन है, मगर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वर्गो एनर्जी, और 2 ऑफ पेंटिकल्स इम्बैलेंस की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपके लाइफ में 2 लोग हो या उस पर्सन के लाइफ में 2 लोग हो, और आपको 2 लोगों के बीच किसी एक को चुनना है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे एक नई शुरुआत है प्यार में, और कोई आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी ऑफर कर रही है, मगर ये एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि एक तरफा रिलेशनशिप है। शायद आप रेडी नहीं फील कर रहे हो एक नए रिलेशनशिप के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे देखिए, टावर है, कुछ तो बहुत बड़ी चेंज होने वाली है आपके लाइफ में, और या तो एक रिलेशनशिप टूट रहा है या फिर आप 2 लोगों में से किसी एक को चुन रहे हो। कुछ जो भी हो, यहाँ पे एक बड़ी चेंज है। फरवरी में आपके लिए रिलेशनशिप वाइज बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। एम्प्रेस, ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ या फिर आपको न्यूज़ मिले कि आप प्रेग्नेंट हो, और वो एक बहुत बड़ी चेंज है। तो यही है आपके लिए रीडिंग एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैसेज जो है वो किसी एक स्टोरी को नहीं बता रही थी, काफ़ी स्टोरीज एक साथ थी, तो मुझे पता नहीं कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, मगर अगर इसमें से कोई भी एक जो मैसेज है वो भी अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, ज़्यादा क्लैरिटी चाहो, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी रहती है, तो कंफ्यूजन नहीं रहता। और अगर वो बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मैं एक ऑफ़र के बारे में बात करी थी पहले, और वो ऑफ़र ये है कि वैलेंटाइंस मंथ स्पेशल है। ये दिन, आज के दिन लेकर, आज से एंड ऑफ फरवरी तक मैं जो भी जिस प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहेंगे उन सबको मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, क्योंकि ये वैलेंटाइन स्पेशल मंथ है और ये डिस्काउंट सिर्फ फरवरी एंड तक है। तो जल्दी बुक कीजिएगा अपनी प्राइवेट रीडिंग, क्योंकि उस फरवरी के बाद ये डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो बुक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।